हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, मेरे मित्रों। जैसा काफ़ी दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भौतिक विज्ञान कक्षा 11 में कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो पठन पाठन में कार्य नहीं हो पाया है, उसके द्वारा 30% पाठ्यक्रम कौन सा कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो उस 292 पेजों की PDF में से मैंने अपने भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के जो पाठ्यक्रम कम किया गया है और जो पाठ्यक्रम इस सत्र में रखा गया है, उसके लिए ये वीडियो आपके सामने रखा है, जिससे कि द्वारा हम आसानी से सभी छात्रों को खुद स्वयं हम लोग आपस में इस बात को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर लें कि किस पाठ्यक्रम को हटाया गया है और कौन सा पाठ्यक्रम इस सत्र में शामिल है। ख़ासतौर से ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है जो काफ़ी बार हम लोगों से ये जानना चाह रहे थे कि सर कौन से चैप्टर हटाए गए हैं या कौन से चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। तो उनके लिए ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है, केवल कुछ डेफिनेशंस या कुछ आर्टिकल्स को कम किया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके खंड का और खंड खा की बात करें, जैसे भौतिक विज्ञान के बारे में जो विषय विशेषज्ञों के द्वारा इसमें 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, उस पाठ्यक्रम को आइए जानते हैं। जैसे खंड का की बात करें तो भौतिक जगत और तथा मापन में इकाई 1 से स्टार्ट होता है। तो भौतिक जगत तथा मापन में जो आर्टिकल्स हटाए गए हैं वो है भौतिक कार्यक्षेत्र तथा अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज। ठीक है, तो ये पहले वाले चैप्टर में से काफ़ी कुछ इसी का दे रखा होता था, तो लगभग ये पहला पूरा चैप्टर इसमें से समाप्त कर दिया गया। इसमें केवल अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा रह गई है। ठीक है, और देखेंगे आगे ये 30% सिलेबस वो है जो हटाया गया है। इसके बाद जो नीचे 70% जो सिलेबस रखा गया है उसके बारे में हम लोग और अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं इकाई 2 के बारे में। तो इकाई 2 में इसमें निर्देश फ्रेम, जड़त्व और अजड़त्व, सरल रेखा में गति, स्थिति समय ग्राफ, चाल तथा वेग, इसको हटाया गया है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और पढ़ लें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको सभी लोग क्लियर कर लें। ठीक है, कि मैं पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको सुनने में आसानी रहे। तो कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे तक आ गए थे, इकाई 2 तक हम लोगों का हो गया था। इकाई 3 में देखते हैं कौन से पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की है। तो इसमें है गति के नियम, और गति के नियम में बल की सहज अनुभूति संकल्पना, जड़त्व गति। ठीक है, जड़त्व न्यूटन की गति का पहला नियम, संवेग और न्यूटन का गति का दूसरा नियम, आवेग और न्यूटन के गति के तृतीय नियम। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल इस बार हटाया है, इस बार का ही है। ठीक है, आगे क्या होगा वो भविष्य में देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 इसमें शो नहीं की गई है। ठीक है, यूनिट 4 लगभग पूरी रखने की उसमें अनुशंसा की गई होगी। यहाँ पर बात करते हैं इकाई 5 के बारे में, दृढ़पिंड तथा कणों के गति के निकाय के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्षों की प्रमेय के प्रकथन तथा इनके अनुप्रयोग, इनके एप्लीकेशंस भी हटा दिए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं इकाई 6 के बारे में, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में ग्रही गति के केपलर के नियम और गुरुत्व त्वरण, ये चीज़ हटाने की अनुशंसा या कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं खंड खा में। खंड खा में 4 इकाई हुआ करती थी। ठीक है, तो उसी तरह से 4 इकाई हैं यहाँ पर। इकाई 1 में बात करते हैं, इकाई 3 लगभग पूरी रख दी गई होगी। ठीक है, इकाई 3 में से कोई भी आर्टिकल नहीं हटा है। इकाई 1 की बात करें तो इसमें स्थूल द्रव्यों के गुण हैं। ठीक है, स्थूल द्रव्यों के गुण में प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण, दृढ़ता गुणांक, पॉइसन रेशियो यानी पॉइसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, किसी भी खिंचे हुए तार की स्थिति ऊर्जा निकाल दे तो प्रत्यास्थ ऊर्जा, ऊष्मा, ताप, ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण, ये सब कम किए जाने की अनुशंसा है। इकाई 2 में ऊष्मा इंजन प्रशीतित रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, ये कम किए जाने की अनुशंसा की गई है।
इकाई थर्ड यूनिट 3 इसमें शामिल नहीं है। यूनिट 3 लगभग पूरी रखी गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई 4 के बारे में। तो दोलन तथा तरंगों में मूल विधा यानी फंडामेंटल मोड और उसके हार्मोनिक्स, गुणवत्तियाँ, और लास्ट में जो दिखाई दे रहा है उसका डॉपलर इफेक्ट। ठीक है भाई, डॉपलर प्रभाव को भी इन्होंने अनुशंसा में कम कर दिया गया। चलिए ठीक है, तो ये जो बात हुई ये हुआ जो थ्योरेटिकल मैटर है उसमें से ये चीज़ें आपकी हटाई यानी कि अनुशंसा है। प्रयोगात्मक कार्य में देखें, प्रैक्टिकल वर्क में 12 के स्थान पर केवल 8 प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में ये भी लिखा हुआ है कि केवल सैद्धांतिक प्रोजेक्ट कराए हैं। उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब कौन कौन से आपके जो पाठ्यक्रम 70% वो है जो आपका रहेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे दे रखा है भौतिक विज्ञान कक्षा 11, इसमें 70 अंक का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, 30 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ठीक है, 30 नंबर की है, 30 मार्क्स की, जो हमेशा से रही है पिछले वर्षों में भी। 70 अंक आपका थ्योरी का मैटर और 30 अंक आपका प्रैक्टिकल। बात करते हैं खंड काम है, तो भौतिक जगत में इसमें भी डाइवर्सन करके दे दिया गया, इसमें दे दिया गया किस यूनिट से कितना आएगा। ठीक है, तो खंड काम है जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है कि भौतिक जगत तथा मापन में केवल 2 अंक, शुद्ध गतिकी में 6 अंक से, गति के नियम में 7 अंक, कार्य तथा ऊर्जा शक्ति में 7 अंक, दृढ़पिंडों की गति के कारण कणों के निकाय की गति। ठीक है, तो इसमें आपका 7 अंक, और गुरुत्वाकर्षण वाले अध्याय में से आपका 6 अंक। तो इस तरह से ये 35 अंकों का इन्होंने वर्गीकरण किया अलग अलग। अब जो रखा गया है उसको देख लीजिए। भौतिक जगत तथा मापन में देखें तो इसमें स्पष्ट है कि मापन की आवश्यकता, माप के मात्रक प्रणालियाँ, एसआई मात्रक, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मापन। ठीक है, उसमें छोटी दूरियाँ यानी छोटे और बड़े मात्रक दोनों इसमें शामिल होंगे। यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता, माप में त्रुटि, सार्थक अंक। ठीक है, और इसी के साथ में पहली यूनिट में भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय विश्लेषण तथा इसके अनुप्रयोग ये इंक्लूड हैं, ये रखे जाएंगे। ठीक है, इकाई 2 पर आते हैं। शुद्ध गतिकी में गति के वर्णन के लिए अवकलन तथा समाकलन की आरंभिक संकल्पनाएं। ठीक है, तो ये संकल्पनाओं में यानी मैथमेटिक्स का थोड़ा सा जो अवकलन और समाकलन की संकल्पना है यानी स्टार्टिंग में है, थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे आगे ये इसमें गति के शायद समीकरणों का निगमन किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। एक समान तथा समान गति, माध्य चाल, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, इसी तरह से एक समान त्वरित गति आएगा, वेग समय, स्थिति समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति के लिए संबंध ग्राफी विवेचना देनी है उसकी। ठीक है, यानी ग्राफी विधि से समझना है। उसके बाद में आपका वेक्टर स्टार्ट हो जाता है, अदिश तथा सदिश राशियाँ, स्थिति एवं विस्थापन सदिश आ गया आपका, सदिश तथा संकेतन पद्धति भी वही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं। सदिशों की समानता, सदिशों का वास्तविक संख्याओं से गुणन, यानी वही है इसका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में भी देखना होगा। किसी तल में सदिशों का वियोजन यानी ux और uy या uz यानी ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा, ये सब आप इस साल उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे पिछले वर्षों में पढ़ते आए हैं। सदिशों का अदिश तथा सदिश गुणन, और एक समान वेग, एक समान प्रकार के त्वरण प्रक्षेप गति हैगा। ठीक है, एक समान वृत्त गति भी इसमें इंक्लूड है। आगे देखते हैं, यूनिट 3 पर आते हैं। यूनिट 3 में देखें रेखीय संवेग संरक्षण के नियम, इसके अनुप्रयोग, संगामी बलों का संतुलन। संगामी बलों का संतुलन, स्थैतिक तथा गतिक घर्षण की परिभाषाओं में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अभी घर्षण के नियम रहेंगे, लोटने घर्षण रहेगा, एक समान वृत्त गति की अविकेंद्र बल भी एज इट इज़। वृत्त गति के उदाहरणों में समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन या ढालू सड़कों पर ढलान पर वाहन का चलना। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू v²/rg, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अभी भी शामिल है। इकाई 4 में बात करते हैं कार्य ऊर्जा तथा शक्ति में, उसमें नियत बल तथा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा है आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय जैसे हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। स्थिति ऊर्जा की धारणा, कमानी की स्थिति ऊर्जा, कमानी का मतलब स्प्रिंग, वही संरक्षी बल रखे हुए हैं, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम वही है कि आपका ऊपर से मोस्टली इसमें वही लिया गया है, ऊपर से अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है।
असरक्षी बल, एक व द्विविमीय तलों में प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्य और ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, ये सभी कॉन्सेप्ट इसमें शामिल हैं। यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में द्विकण निकाय का संहति केंद्र, संवेग संरक्षण तथा संहति कीर्ति केंद्र, दृढ़पिंडों का संहति केंद्र एवं एक समान छड़ का संहति केंद्र, बलों का आघूर्ण, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण का कुछ उदाहरण दे रहे हैं इसमें। दृढ़पिंडों का संतुलन भी रहेगा, घूर्णन गति के समीकरण, ठीक है। जिस तरह से गति के समीकरण होते हैं उसी तरह से घूर्णन गति के भी समीकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें शामिल, ठीक है। आगे रेखीय तथा घूर्णन गति की तुलना की गई है, और फिर जड़त्वाघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या तथा सरल ज्यामितीय पिंडों के लिए जड़त्वाघूर्ण के मान, केवल मान, ठीक है, उनका डेरिवेशन नहीं, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है उनका, केवल उनके मानों को बताना होगा, यानी फिक्स वैल्यू आपको याद करानी है। यूनिट 6 में आते हैं गुरुत्वाकर्षण में। जैसे केपलर के नियम हटा दिए हैं, गुरुत्व त्वरण की परिभाषा उसमें से हटा दी है, अनुशंसा की गई है कम करने की। 6 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, और ऊंचाई के साथ में या गहराई के साथ में गुरुत्व त्वरण जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है वो भी रहेगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन शामिल है, स्थिति ऊर्जा, गुरुत्व विभव, पलायन वेग और उपग्रहों का कक्षीय वेग या भूतुल्यकाली यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये खंड का में, खंड खा की बात करें, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। खंड खा में उसी तरह से 4 यूनिट, पहला स्थूल द्रव्यों के गुणन से 10 अंक का आएगा, ऊष्मागतिकी से 9 अंक, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत 6 अंक, दोलन तथा तरंगें आपकी 10 अंक से, ठीक है। अब यूनिट 1 में देख लीजिए। यूनिट 1 में स्थूल द्रव्यों के गुण काफ़ी कम हटाया है, जो हमने उसमें आप जो अनुशंसा देखी थी हटाया, यानी काफ़ी कम है। प्रतिबल उसी तरह से इसमें है, विकृति संबंध है, हुक का नियम, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। प्रक्रम, द्रव स्तंभ का मतलब वही पास्कल का नियम आपका इसमें रहेगा, उसके अनुप्रयोग आपके रहेंगे, लिफ्ट भी है, द्रव चालित ब्रेक भी हैं, तरल द्रव पर गुरुत्व का प्रभाव भी है, ठीक है। इसके बाद शांता पर आते हैं। स्टोक्स का नियम, सीमांत वेग, मतलब लगभग सभी कुछ है, धारा रेखीय प्रभाव, प्रक्षुब्ध, क्रांतिक वेग, बर्नौली का प्रमेय, ठीक है। अनुप्रयोग पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, संपर्क कोण भी है, दाब अधिक पृष्ठतर धारणा की बूंदें, बुलबुलों तथा केशिका क्रिया में अनुप्रयोग उसके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद तापीय प्रसार में ठोस द्रव गैस का तापीय प्रसार देखेंगे। हाँ, ऊष्मा संचरण की विधियाँ हटा दी हैं, ठीक है ना, उसको कम करने की अनुशंसा है। तो ठोस द्रव व गैस का तापीय प्रसार, समतापीय प्रक्रम, जल में असंगत प्रसार, इसका प्रभाव, विशिष्ट ऊष्माधारिता CP और CV, कैलोरीमिति, अवस्था परिवर्तन और विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ऊष्माधारिता, ये सब चीज़ें पिछली बार की तरह इस बार भी शामिल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृषण पिंड विकिरण, किरचॉफ का नियम, अवशोषण उत्सर्जन क्षमता, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऊष्मा चालकता, न्यूटन का शीतलन नियम, वीन का विस्थापन नियम, स्टीफन का लॉ, ठीक है, सब शामिल। दूसरे पे आते हैं, नंबर 2 यूनिट जो आएगी आपकी ऊष्मागति की, तापीय साम्य तथा ताप की परिभाषा, ठीक है। इसमें शून्य कोटि का नियम आपका लागू, ऊष्माकार तथा आंतरिक ऊर्जा, प्रथम नियम, समतापीय रुद्धोष प्रक्रम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमण प्रक्रम, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उन्हें थोड़ा डर लग रहा होगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। आप लोग बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, भाई पढ़ना सबसे ज़रूरी है। देखिए सिलेबस आपके सामने इसलिए दिया गया कि आपको कम से कम पता चले। बच्चे कहते हैं सर पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग दे रहे हैं जो आपके सिलेबस में निर्धारित हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे नहीं कराया जा रहा है, जो सिलेबस सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है, हमारे अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया, हम उसी को फॉलो करेंगे। या आप लोग कहते हैं सर ये सिलेबस में नहीं है, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो इसलिए नहीं पढ़ाया रहा है क्योंकि आपके लिए उसकी अनुशंसा नहीं है, तो वही चीज़ है, ठीक है। यूनिट 3 पर आइए। आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत, आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण, ठीक है, PV = nRT, गैस के संपीड़न में किया गया कार्य, गैसों का अणुगति सिद्धांत, संकल्पना, गति ऊर्जा तथा ताप, गैस के अणुओं की वर्गमाद मूल चाल, स्वतंत्र कोटि, ऊर्जा संविभाजन का नियम, सभी चीज़ें इसमें शामिल। गैसों की विशिष्ट ऊर्जा अनुप्रयोग, माध्य मुक्त पथ की संकल्पना, आवागार्दो संख्या। यूनिट 4 में से बस वो लास्ट में आपका डॉपलर इफेक्ट है वो कम किया है, उसकी अनुशंसा कम करने की गई है। दोलन तथा तरंगों में देख लीजिए, आवर्त गति, भाई इनसे तो डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है, तो इसको तो छोड़ना संभव ही नहीं हो पाया होगा, ठीक है। आवर्त गति क्या है, आवर्तकाल, आवर्ती समय के करण का विस्थापन, आवर्ती फलन, SHM तथा उसका समीकरण क्या होता है, कमानी के दोलन,
प्रत्यानयन बल, SHM में गतिज ऊर्जा, ठीक है। तरंग गति पे आ जाइए, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग, उसकी चाल, विस्पन समीकरण, तरंगों का परावर्तन, डोरियों तथा पाइपों में अप्रगामी तरंग या विस्पन, ठीक है। तो बस इसमें डॉपलर प्रभाव हटाया गया। तो ये सब रहेगा आपका थ्योरी में। बात करते हैं प्रैक्टिकल में जो आए हुए हैं। तो ये तो था अब तक थ्योरी का मैटर। अब प्रैक्टिकल पर यानी प्रयोगात्मक पर निगाह डाल लें। प्रयोगात्मक में परीक्षा का अंक विभाजन निम्नवत होगा, ठीक है। न्यूनतम अंक आपके 10 चाहिए, अधिकतम अंक 30, कोई से 2 प्रयोग होंगे, प्रत्येक खंड से 1 प्रयोग आपको करना होगा। प्रयोग पर आधारित मौखिकी आएगी, यानी वाइवा वॉइस आपका रिकॉर्ड रहेगा, उन सब के मार्क भी आपके सामने, ठीक है। 10 नंबर के ये प्रयोग होंगे आपके, 5 नंबर पर आधारित मौखिकी होगी, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड आपका 4 नंबर का बनेगा, प्रोजेक्ट कार्य और उस पर आधारित मौखिकी आपके 8 नंबर की, सतत मूल्यांकन कार्य 3 नंबर का, ठीक है। अब प्रत्येक प्रयोग के 5 अंकों का जो विवरण होगा वो उसी तरीके से जिस तरह से पिछले सालों में रहा है। क्रियात्मक प्रयोग, प्रेक्षणों की पर्याप्त संख्या, उचित सारणी बनी होनी चाहिए, गणनात्मक कौशल या ग्राफ अगर हो तो ग्राफ बनाना चाहिए, ठीक है। प्रयोग में परिणाम होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए और उसका शुद्ध मात्रक सहित कथन होना चाहिए, ठीक है। आरेख अगर ज़रूरत है तो उसका डायग्राम अच्छे प्रकार से बनाएंगे तभी आपको उसमें नंबर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रयोग आपके खंड का में शामिल हैं। तो पहला प्रयोग जो कराना है वो आपका वर्नियर कैलिपर की सहायता से किसी छोटी गोली वस्तु का व्यास याद करना, ठीक है। स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास करना, सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम, सरल लोलक, गोलाई मापी की सहायता से गोली तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना, सरल लोलक द्वारा गुरुत्व त्वरण जी का मान ज्ञात करना, घर्षण गुणांक, दिए गए पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। लोड विस्तार ग्राफ खींचकर किसी कुंडली ने वही स्प्रिंग का बलनीयतांक के ज्ञात करना। 10वें पॉइंट में आपका केश का उन्नयन विधा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, ठीक है। इनमें से जो भी प्रैक्टिकल संभव हो। खंड खा में देखते हैं 11 नंबर पे है शीतलन वक्र खींचकर किसी तप्त वस्तु के ताप तथा समय के बीच संबंध का अध्ययन करना है, ठीक है। और 12 में मिश्रण विधि, स्वरमापी का प्रयोग करके दिए गए तार की लंबाई E तथा M के बीच ग्राफ खींचना, स्वरमापी का उपयोग नित्य आवृत्ति के लिए ग्राफ खींचना, ये सभी प्रैक्टिकल आप करेंगे, ठीक है। अभी किस प्रकार से कराते हैं ये हम लोगों के लिए जो गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। 14 पे अनुनाद नदी का प्रयोग करके 2 अनुनाद स्थितियों में कक्षताप पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करना, P तथा V या 1/V के जो नित्य वायु के लिए दाब संबंध आयतन ज्ञात करना, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफ सीमांत वेग ज्ञात करना, न्यूटन के शीतलन नियम का पालन करना, स्प्रिंग के लिए भार तथा लंबाई में वृद्धि के बीच में वक्र खींचकर बलनीयतांक के की गणना करना, ठीक है। स्वरमापी की सहायता से दिए गए स्वरित की आवृत्ति ज्ञात करना या आवृत्तियों की तुलना करना। तो ये सभी प्रैक्टिकल्स इस साल हम लोगों के लिए रखे गए हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी संभव होगा वो प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे और जो भी थ्योरी में आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से किस किस मैटर को पाठ्यक्रम को हटाए यानी कि अनुशंसा की है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस चीज़ को प्रसार कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को अपना सिलेबस, सभी साथियों को अपना सिलेबस पढ़ाया जाने वाला संभवतः पता होगा, और अगर नहीं है तो और अच्छी बात है कि सभी लोगों को पता हो, जानकारी हो, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।